Okay, today we are starting the nomenclature of 2 degree and 3 degree amine. ऑनलाइन क्लासेस वालों को आवाज आ रही है? चलो ठीक है जी। तो nomenclature of 2 degree amines। अब 2 degree amine के लिए पहले नंबर पे आपको कॉमन नेम चाहिए, और कॉमन जो नेम है बेटे इसका दैट इज डाई एल्काइल एमीन। कहाँ सुना होगा आप लोगों ने ऐसा नाम? सुना होगा इससे पहले कभी? डाई एल्काइल एमीन। इससे पहले कीटोन्स में भी यही करा था अपन ने। हाँ, डाई एल्काइल कीटोन। और इससे पहले ईथर में भी यही किया था, डाई एल्काइल ईथर। तो फोटोस्टेट नाम है। कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने आज से पहले 2 बार कर लिए हैं, और अगर मैंने 2 बार कर लिया तो नॉर्मल सी बात है अब मुझे ये इजी लगेंगे बजाय मुश्किल के। और कॉमन नेम के बाद आईयूपीएसी नेम। अगर आप आईयूपीएसी की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो आईयूपीएसी नेम इनका होगा एन एल्काइल एल्केन एमीन। अब मजेदार बात बता देता हूं, इनका आईयूपीएसी नेम मुश्किल की कैटेगरी में है। मैंने जो आप लोगों को रूल्स बताए हैं ना, उन रूल्स के बेसिस के ऊपर इनका नाम नहीं दिया जाता, तो इसलिए स्पेशल नेम्स की कैटेगरी में। और शायद मैंने करवाए भी थे, कहा भी था कि ये अलग से करवाऊंगा। तो ये देख लो कि आज दोबारा हो रहे हैं ये। अगर आईयूपीएससी वाली साइड जाओगे तो वाकई में मिलेंगे आपको। अब आपने बोला कि सबसे छोटा बच्चा कौन है इनके घर का? इनके घर का सबसे छोटा बच्चा ये रहा, CH3NH इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। बड़ा बच्चा कौन होगा? पहले इनके बनाते हैं, मेंबर्स बनाते हैं। CH3NH आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा इसका? बोलिए जी, क्योंकि करवा चुका हूं, नहीं बनेगा। वेरी गुड। क्यों? 1 2 या 2 1। आलू गोभी, गोभी आलू एक ही बात है ना। कोई कहते हैं आलू गोभी, फिर इसको बोल दो गोभी आलू, एक ही बात हो गई। तो फिर उसके बाद में 4 कार्बन वाले में, अब बताइए जी आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 कार्बन वाले में सर ने एक तो ये बनाया। ऑनलाइन वाले अपने आप फॉलो करेंगे और बोलते रहेंगे। हाँ जी, क्या आइसोमर बनेगा जी? बताओ शाबाश। 1 और 3 क्या और पॉसिबिलिटी है? 2 and 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 and 2 शाबाश, दोनों साइड वाले बच्चों को शाबाश। लो जी, और कोई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आयुष बताएगा। हाँ, तो ऐसे बताएगा CH2 के नीचे, या कुछ और तरीके से बताएगा? आइसो। वेरी गुड। एक और आइसोमर बनेगा 1 और 3 के अंदर। ये क्या चीज है बताओ मेरे को? इस साइड ये क्या दिख रहा है? एन प्रोपाइल। और एन के प्रोपाइल के घर में कितने बच्चे बताए? देखो 2 बच्चे। अगर मेरा बच्चा इसको ऐसे कर देता है तो ये लीजिए, ठीक है जी। अब इसके बाद कोई खास बात नहीं है। 5 कार्बन वाले में जितने मर्जी बना दो, या 6 कार्बन वाले में जितने मर्जी बना दो, सिर्फ आपको चेन पहचान में आनी चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। चलो जी शुरू कराऊं, नेमिंग शुरू कराऊं। थोड़ा मार्कर में है, थोड़ा पतला दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, उम्मीद है ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे दिख रहे हैं, विजिबल है? चलो ठीक है, ओके। आप लोगों को उम्मीद है दिया होगा। अब शुरू करते हैं जी कॉमन नेम से। ये रहा जी कॉमन नेम। पहले कॉमन नेम कराऊंगा, बोलो शाबाश। डाई, हाँ जी, मिथाइल एमीन। कौन सा? हाँ, कौन सा एल्काइल है मेरे पास? तो आंसर है डाई मिथाइल और उसके बाद में एमीन। इसका नाम कौन बताएगा? डाई लगाओ कि नहीं लगाओ? हाँ, डाई की जरूरत नहीं है। क्या नाम बन गया? E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल और उसके बाद में एमीन। चलिए जी, उसके बाद बताइए शाबाश। 3rd नंबर क्या नाम होगा इसके अंदर? जल्दी जल्दी जल्दी। एक साइड है मिथाइल और एक साइड क्या है? एन प्रोपाइल। अगर एन प्रोपाइल नहीं लिखा तो गलत हो। हाँ, जिसने एन नहीं लिखा है ना, उन बच्चों का नेमिंग गलत हो जाएगी। अगला नाम भी तुमने बताना, मैं कुछ नहीं याद करूंगा क्योंकि मैंने करवा दिए नाम।
हाँ, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, शाबाश। डाई इथाइल और उसके बाद में एमीन, और इसका नाम बताओ। हाँ, मिथाइल आइसोप्रोपाइल। अब इसमें कुछ किताबें आपको लड़ाई करती हुई दिख जाएंगी, कई किताबें जाएंगी आइसो को पहले लिख दो, कई किताबें जाएंगी एम को पहले लिख दो। तो फिलहाल तो हम कार्बन के अंदर कुछ चीज है उसके बेस पे एम और पी को फॉलो कर रहे हैं, यही फॉलो होता है, जनरली यही फॉलो होता है। और आपकी बुक्स ने कुछ जगहों पे आइसो को पहले बता रखा है, कुछ जगह मिथाइल को पहले बता रखा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये नाम गलत नहीं होगा। अब बताइए शाबाश, कितने डिग्री एमीन है या क्या है, आइसो है? जल्दी बोलिए, इधर कौन बैठा हुआ है? मिथाइल। उधर ये 3 डिग्री है, शाबाश, गुड। कौन है ये 3 डिग्री वाला ऑफलाइन? 2 डिग्री क्या आइसो? हाँ जी, सामने बैठे हैं। 2 डिग्री क्या आइसो? 2 डिग्री क्या आइसो? पक्का है 2 डिग्री। और इसका नाम है जी 2 डिग्री ब्यूटाइल। देखा कितने दिन में ये भी भूल गए कि ये 2 डिग्री था कि आइसो था। वेरी गुड जी, जिन बच्चों ने 2 डिग्री बोला उन सभी बच्चों को वेरी गुड। 2 डिग्री मिथाइल एमीन, जो दो तरफ से गिरा हुआ हो वो 2 डिग्री होता है। अब तो मैं आइसो से मिलवा देता हूँ क्योंकि आंखें बड़ी कर रहे हो ना, इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो फिर गड़बड़ हो गई बात। लो जी, अब ये लो जी, मैंने आपको इधर ही कर देता हूँ। इस बार उठाना है CH3, इस बार उठाना है इधर NH के साथ CH2, CH2 के बाद CH और उसके बाद में CH3 और ये बची। जान करके इसको बुला लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब कितने बच्चों को ये 2 डिग्री दिख रहा है या कितने बच्चों को ये आइसो नहीं दिख रहा? एक बात बता देता हूँ, अगर आज के बाद गलत नहीं करना, एक और लॉजिक दे देता हूँ। आइसो हमेशा 1 डिग्री होगा, ध्यान रखना। आइसो में जो भी कार्बन कनेक्टेड होगा किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ, दैट इज ऑलवेज 1 डिग्री। सिर्फ प्रोपाइल के केस में, ओनली इन द केस ऑफ प्रोपाइल 2 डिग्री और आइसो याद रख लेना, या ये कह दो आइसो 2 डिग्री होगा, याद रहेगी मतलब आपको, क्योंकि कंफ्यूजन प्रोपाइल में तो होती नहीं, क्योंकि प्रोपाइल के घर में तो बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। क्या नॉर्मल प्रोफाइल को पहचान लोगे? तो दूसरे वाला क्या बचा? आइसो ही बचा। कंफ्यूजन आपको होगी मोर देन 3 वालों में, यानी कि 4 या 4 के बाद वालों में। तो क्या लॉजिक दिया सर ने? आइसो इज ऑलवेज 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो मेरे से गलती क्यों नहीं हुई। अब अगर ये लोग बात फॉलो करोगे तो इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन कितनी साइड से कार्बन से? 2 से। तो ये 2 डिग्री था, ये आइसो मरे नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे भी पता है यार कंफ्यूजन होती है, आई नो दैट, लेकिन इस कंफ्यूजन को मैं हमेशा लास्ट में ही फॉलो करता हूँ। आज के बाद अभी कभी नहीं आएगी। अब बताइए जी, ये कार्बन दिख रहा है, ये भी मुझे आइसो लग रहा था, मुझे ये भी आइसो लग रहा था, लेकिन अब इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 से। बोलो शाबाश, तो इसका मतलब आइसो हमेशा क्या होता है? 1 डिग्री होता है। और अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मेरे पास क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल और उसके बाद में मिथाइल और एमीन। पर इस बार सर ने फिर से चीटिंग कर दी तुम्हारे साथ। आइसो पहले कैसे लिख दिया? पीछे तो आइसो बाद में लिखा था और मिथाइल पहले लिखा था। इस बार सर ने मिथाइल पहले बाद में लिख दिया, आइसो पहले लिख दिया। हाँ जी, वेरी गुड, क्योंकि ये ब्यूटाइल है। तो ब्यूटाइल का बी और प्रोपाइल का पी है ना, वहां लड़ाई थी मंकी और पैरेट में, यहां लड़ाई है बॉय और मंकी में। ये रहा देखो, बॉय एंड मंकी। तो बी फॉर बॉल पहले आती है, एम फॉर मंकी बाद में आता है ABCD के अंदर। अब IUPAC नेम को ध्यान से फॉलो करना है और मैं बड़ा आराम से इसलिए खुला खुला लिख रहा हूं, चाहे मुझे मिटाना पड़े कोई बात नहीं, दैट्स ओके। नाम फॉलो करोगे N एल्काइल एल्केन एमीन। मुझे बताओ एल्क कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो देखो इस नाम को देना मुश्किल क्यों लगता है, और क्लियर बता देता हूं कि 2 डिग्री समझ आएगा तभी 3 डिग्री समझ आएगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव द नेम ऑफ 3 डिग्री एमीन्स। और 3 डिग्री एमीन्स के नाम की खासियत और बता देता हूं, आज पढ़ाने के बावजूद आधे से ज्यादा बच्चों के लिए वो मुश्किल ही रहेगा। तो फॉलो करो सर की बात को।
सर ने नाम में 2 बार एल्क देना है, एल्क एल्क। रूल बता दो, लार्जर चेन विल ऑलवेज एट द लास्ट, है ना, एल्केन एमीन। लार्जर चेन हमेशा बाद में होगी। तो बड़ा कार्बन वाली चेन पीछे लगाओगे, आगे वाली आगे लगाओगे। तो मुझे एक बार तो एल्काइल बोलना है और एक बार एल्केन बोलना है। तो एल्काइल और एल्केन में मुझे लड़ाई हो रही है, उसको मुझे सरकाना है। तो एल्काइल छोटी चेन को बोलूंगा, एल्केन बड़ी चेन। इस वाले नाम में कौन छोटा कौन बड़ा? तो सबसे बढ़िया यही नाम है, इससे समझ जल्दी आता है। तो मैंने बोला सर एन मिथाइल मीथेन एमीन। पहले सारे बच्चे मेरे साथ हाँ जी सहमत हो जाओ, एग्री हो जाओ कि सर ने सही लिखा है। एन पर लटक रहा है मिथाइल, पीछे है मीथेन, फिर है एमीन। एन मिथाइल मीथेन एमीन, एन मिथाइल मीथेन। एन का मतलब क्या है? कैपिटल एन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। क्योंकि जो ऐसे नेम्स होते हैं ना, उनमें हम चेन को नंबरिंग नहीं दे पाते। वैसे तो हम नंबरिंग करते थे लार्जेस्ट चेन, और तुम क्या कहते हो? मैं करता हूँ, देखो सर 1 और 2 इथेन है ये तो, पर नाइट्रोजन कहता नाम ना मेरे ऊपर से कूदने नहीं दूंगा। याद कीजिए इथर में भी हमने कूदने नहीं दिया था, इथर था ना बीच में वो, तो हमने उनको अलग अलग नाम दिया, ये इथर कह रहा लफ्ज है। अब नाम बताओ जी, शाबाश। इसमें बड़ा कौन है? दिख रहा होगा, वेरी गुड अभिनव, शाबाश। हाँ जी, अब बोलते बोलते कोई नहीं समझा के भेजना तो उसको फायदा बोला है। एन पे कौन लटक रहा है? मिथाइल। पीछे कौन है? बस, और लास्ट में भी। वेरी गुड। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल। मैं भी मानता हूँ एक बार में नहीं आएगा, और जिनको आ रहा है वो अच्छे बच्चे और भी शायद अच्छे हैं, पर मुझे आपको फॉलो करवाना था। मैंने पता क्या किया सर, इथेन एमीन बोल दिया। बस मैं बड़े को जाकर पहले पकड़ लेता हूँ, इथेन एमीन। मैं इसको देखता ही नहीं। अगर ये NH2 होता तो तेरे लिए बड़ा इजी होता है ये काम। क्यों? इथेन एमीन, खत्म बात। अब एन पे कौन लटक रहा है? अब बता फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? अगर वो इथेन एमीन है तो ये प्रोपेन एमीन। एन तो कॉमन में आता है, छोटे वाला N2 जो बोल रहा है वो कॉमन में आता है। प्रोपेन एमीन क्या नाम बन गया? अब प्रोपेन में एमीन 1 पे आ सकता है कि 2 पर भी आ सकता है? दिख रहा है ये बात तेरे को? ये कितने की चेन है? 3 की। ये भी प्रोपेन एमीन। ये कितने की चेन है? ये भी 3। ये भी प्रोपेन एमीन। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें 1 पर लगा हुआ है और इसमें, अब इसको नहीं देख रहे अपने, एक बार इसको मत देखो, इसको बोलो प्रोपेन 1 एमीन। वो तो लास्ट में लग रहा था। अब एन पे कौन लटक रहा है? बस इतना सही नाम है। बोलो जी, नाम क्या हो जाएगा फिर? शाबाश। एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चों को वेरी गुड। ऑनलाइन और गुड। ये है नाम। अब हम करते हैं इसलिए हम इस नाम में फंस जाते हैं, और ये वास्तव में मुश्किल नाम है, मैं खुद मानता हूँ, नहीं दिए जाते। अगला क्या नाम होगा? तू भी एथ, मैं भी एथ, तो क्या हो जाएगा? एन मिथाइल। डाई वाला तो गलत हो गया, डाई वाला तो गलत हो गया। जिसने डाई बोल दिया ना, सचिन है मेरे हिसाब से। मेरे को सचिन की आवाज लग रही है। देख सचिन, मैंने यहाँ डाई कहीं नहीं लिखा, और अगर मैंने डाई नहीं लिखा तो तू कभी भी डाई नहीं लिख सकता। डाई तो सिर्फ इधर आना था, वो भी कॉमन में, इसलिए तो अलग अलग करवा रहा हूं। अब इस चेन को अलग बोलेगा, इस चेन को अलग बोलेगा। एन पर इथाइल इथेन एमीन। दोबारा बोल रहा हूं, देखो, इसको मेन मान करके नाम दे दो पहले ही, इथेन एमीन। अब एन पे क्या लटक रहा है वो दिख रहा है ना? नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? चेन आई 1 2 3 वाली प्रोपेन। 2 पर कौन है? एमीन। एन पर कौन है? मिथाइल। तो व्हाट इज द नेम? एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है मेरे बेटे, ये लो, ये आपके पास हो गया। अब उसके बाद इसका नाम बताओ आराम से सोच के। ब्यूटेन will never be 3, कभी नहीं हो सकता ब्यूटेन 3। हो गया तो वो तेरे करिश्मा की है। नंबरिंग उधर से करते हैं, इधर से चेंज होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही चीजें देखनी है। एन पे कौन है?
4 वाली चेन ब्यूटेन, शाबाश 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 शाबाश, गुड गुड, सारे बच्चों को वेरी गुड। एन मिथाइल ब्यूटेन 2। अब आएगा मजा, अब मजा आएगा लास्ट वाले नाम में। आ जाओ अब बोलो जी, बोलती बंद करने वाला नाम आ गया तो अभी भी गलत होएगा। 1 बाय 1 चलो पहले 1 मिनट ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वालों में पहले कौन बोलना चाहता है? अभिनव, सचिन, तन्नू, कौन बोलना चाहता है? फिर अब ऑफलाइन वाले बोलो जी, ये बोलते बंद करने वाला बिल्कुल सही नाम है, बिल्कुल तुम लोगों ने सही बोला, गुड, उन्होंने भी सही बोला। इसका मतलब प्रैक्टिस करवाई हुई फायदा कर रही है, बिल्कुल। सिर्फ इसमें एक छोटा सा चेंज है जो मैं बता रहा हूं, वो तुम्हें नहीं पता होगा। एन मिथाइल इस नेम में नॉर्मल चेन के अंदर लिखा जाता है, इसलिए उसको आप सीधा का सीधा ले सकते हो, एन और मिथाइल। जब सेम टू सेम अलग चेन आ जाती है तो उसको ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, इतना सा चला के बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो आगे 2 मिथाइल आएगा वो इस तरीके से आएगा, वो ब्रैकेट में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अनदर चेन आ गई। जब 2 अलग अलग लोगों पे चेन आ जाती है, एक तेरे ऊपर और एक मेरे ऊपर, तो मुझे बताना पड़ेगा ये नॉर्मल एन मिथाइल चेन है, ब्रैकेट का मतलब ये दूसरे पर चेन है। अब आगे दिख ही रहा है प्रोपेन 1 एमीन, शाबाश। ये स्पेशल नेम है, बिल्कुल इसलिए स्टार लगाया है क्योंकि ये नाम अच्छे अच्छों के लिए सरेंडर करवाने वाला है। ये मेरे पास नेमिंग हो गई 2 डिग्री की, अब मुझे करवानी है 3 डिग्री की। और 3 डिग्री नो डाउट मैं बता देता हूं मुश्किल नहीं है, हम भूल जाते हैं। जिन्होंने ये नाम दे दिया उसके लिए काहे की मुश्किल है। अब नोमेनक्लेचर ऑफ या नेमिंग ऑफ 3 डिग्री एमीन्स। किसी ने बोला 3 डिग्री एमीन का कॉमन नेम क्या होगा, तो मैंने कहा कॉमन नेम होगा ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्काइल, सॉरी ट्राई एल्काइल एमीन। क्यों बोल रहा हूं ट्राई? क्योंकि इनमें 3 चेनें होंगी और इनका आईयूपीएसी क्या होगा, एन कोमा एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन। अब अगर इससे डरना नहीं है आपको तो एक छोटी सी बात देख के बताओ, और वो ये है कि इस नेम में और इस नेम में सिर्फ किस बात का फर्क हो गया, एक एंड फालतू आ गया ना। और जब 2 आएंगे तो डाई बोलना पड़ेगा, तू भी एंड मैं भी एंड, एंड मतलब 2 बार है ना, तो एल्काइल 2 बार आएगा। इनके घर का सबसे छोटा बच्चा ये है, सबसे टिंगू बच्चा ये, देखो इतना बड़ा। पेपर में ये भी आ सकता है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ 3 डिग्री एमीन। आधे लुट गए भाई, स्मॉलेस्ट मेंबर है। आधों को स्मॉलेस्ट समझ नहीं आएगा, आधों को 3 डिग्री एमीन समझ नहीं आएगा, और जिनको आ जाएगा उनको आईयूपीएसी नाम नहीं आएगा, है ना। तो ये बड़ी समस्या होती है, चालाकियां अगर आए तो। बट यू आर इन प्रॉफिट साइड कि पैंडेमिक आ गया है ना, तो हमारे सर थोड़ी तो रियायत करेंगे। सर समझा करो, बच्चों ने आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाई करिए ना। तो उम्मीद तो यही है कि पेपर बहुत ईजी बनेगा, लेकिन हमें आगे कंपटीशन के बेस पे सोचना है। क्या नाम होगा जी, बाद में करेंगे, चलो पहले बच्चे इसके घर के ढूंढते हैं। कार्बन बढ़ा दो जी, इसका बड़ा भाई, आइडिया लगा दो क्या होगा, C2H5। आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसका आइसोमर बनेगा? नहीं बनेगा। पक्का? नहीं बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। 1 1 2 के अलावा क्या ऑप्शन है? 1 2 1 2 2 1 2 1 1, सॉरी। तो 1 1 2 1 2 1 2 1 1 तीनों सेम ही है, क्योंकि तुम बोल रहे हो क्या सब्जी की, क्या सब्जी है भाई तेरी लेडी की, है ना। तो कह देगी आलू मटर गोभी, इससे कह रहा हूं तू तेरे पास क्या सब्जी है, ये कह रहा है मटर गोभी आलू, है ना। तीसरे वाला कह रहा है गोभी आलू मटर, पर तीनों बार सेम है ना। मिथाइल मिथाइल इथाइल, यू कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ एल्काइल, और जब तक आप चेंज नहीं कर सकते हो तब तक कोई आइसोमर नहीं बनेगा। अगले वाले में बनेगा कि नहीं बनेगा वो तुम बताओ। बिल्कुल बनेगा, शाबाश, गुड, क्योंकि यही बात होती है। क्या क्या बन सकते हैं, सोचो, अपना दिमाग चलाओ। आई हैव 5 कार्बन,
5 कार्बन का मतलब 113। मुझे 3 के सेट बनाने हैं, तो पहला तो हो गया 113, और क्या सेट बन सकता है? 1 2 2 1 2 1 वाला गलत है, 1 2 2 5 है यार, 5 को चेंज करके बता दो कैसे बनाऊं फिर। हाँ 2 2 हाँ 2 2 1 1 2 2 2 2 1 एक ही बात है, एक ही बात है, गुड गुड गुड। अच्छा और कोई बनता है कि नहीं बनता, और बता दो जल्दी से, यस और नो। 2 1 2 तो एक ही बात होगी बेटे, 1 2 2 या 2 1 2 एक ही बात है। हाँ जी, यस और नो। आइसो, वेरी गुड, बिल्कुल आइसो हो सकता है। जहां एन प्रोपाइल आ गया वहां इसका जुड़वा जरूर आएगा, है ना। बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, ऐसा बनने की कोई जरूरत नहीं करने की, ये कर तो दिए, एक ही बात है। अच्छा अब मुझे एक और करना है, डिफर, एक तीसरा डिफर वाला। ये लो जी, एन ऊपर C2H5, लो आइसो यहां बुला लिया, खुश। ये लो जी, चलो ये 4 वाला ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो बाद में देखेंगे। ये तीनों डिफर वाले हो गए, ये 2 सेम वाले, ये 2 सेम वाले और एक डिफर वाला। एक और करवाना है मुझे, 2 मिथाइल और 1 इथाइल, हो गया ना, ठीक है, ओके ओके, बहुत है, इतने में मजा आ जाएगा। चलिए अब मुझे नाम बताइए जी, सबसे पहले इसका कॉमन है, तीनों के चारों में कॉमन है, ट्राई मिथाइल एमीन। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तू भी मिथाइल, मैं भी मिथाइल, मैं भी मिथाइल। अगला क्या होएगा? ट्राई बोलो, गलत करता? हाँ बिल्कुल नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि हाँ बिल्कुल, उसमें तीनों सेम नहीं है ना। क्या नाम बोलो? जॉब से कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बोल, अभी ना बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ गलत है तेरा। हाँ अब इधर से, एलिफेंट पहले आता है, मंकी बाद में आता है, और तू सोच रहे डिफॉल्ट होगी पहले आता है ना। तुम तीसरा दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो इसकी बात कर रहा था। इसका नाम है कॉमन इथाइल डाई मिथाइल, और अधिकतर बच्चों से पहले डाई मिथाइल ही निकलता है, क्योंकि हमारा फोकस किस पे होता है? अरे ये दो है ना, तो भले ही 2 हो जाओ, मैं तो शेर हूं, कल लाई बोलूंगा ना, इथाइल कह रहे हैं, तो इथाइल पहले आएगा, फिर डाई मिथाइल आएगा, और लास्ट में एमीन आएगा। अब इसका नाम बताओ। गलत है। हाँ अभी गलत है, ये शोर बजा रहे हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। आईयूपीएससी में 1 लगता है। हाँ अब बोलो, एन लगा दो। हाँ जी समझ आ गया। क्या नाम होगा? डाई मिथाइल। हाँ अब मिथाइल पहले क्यों बुला लिया मैंने, बताओ? शाबाश, गुड गुड गुड। इसका नाम क्या होगा? सहज, बिल्कुल, सब भी ठीक है। डाई इथाइल मिथाइल और एमीन, ठीक है जी। अगला बोलो, नेक्स्ट। हाँ उपासना, ऑनलाइन वाले बोल सकते हो, तुम्हारी अलग आवाज उनको नहीं सुन रही। एन इथाइल कहां से आ गया? एन इथाइल कहां हो गया बच्चिया? हाँ जी बोलो बोलो बोलो। प्रोफाइल दिख रहा है, वेरी गुड। हमका तो डिटेल दिख रहा है। चलो और इधर से बता देता हूं तेरे को, अभिनव गलत है ये नाम। 2 डिग्री मिथाइल। 1 मिनट, तन्नू बोल रही है, तन्नू बोल रही है। ठीक है, अब सही है नाम। और तुम्हारी बारी भाई, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला, सॉरी। 2 डिग्री मिथाइल
ब्यूटेन 2 वो तो नया ही डाल रहा है, इसमें आयल चल रहा है, कॉमन नेम में आयल चल रहा है। सहज ने सही नाम बता दिया है, मैंने सुन लिया, भले ही मेरे कान पे लगे हुए माइक्रोफोन जो भी है हेडफोन। इसका नाम है 2 डिग्री मिथाइल, फिर E फॉर इथाइल, फिर M फॉर मिथाइल एंड एट द लास्ट एमीन। समझ आ गया मेरे बच्चों को? देखो अब आप लोग घबरा जाते हो इसलिए नाम गलत हो जाता है। मुझे क्या करना था, मुझे इससे जाके इंटरव्यू लेना था। तू कौन है? ये कहता हूँ मिथाइल हूँ। तू कौन है? इथाइल हूँ। तू कौन है? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के घर में बच्चे कितने? 4। साफ दिख रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल और 3 डिग्री तो नहीं है ना, नॉर्मल और 3 डिग्री तो नहीं है। अब सिर्फ किस बात का शक था, इधर ये आइसो है और इधर ये 2 डिग्री है। अब मैंने भी आपको बताया था कि आइसो कभी भी 2 डिग्री नहीं होता प्रोफाइल को छोड़कर, बस साफ दिख रही है। अब बी पहले बोलना था, ई बाद में बोलना था और एम लास्ट में बोलना था। ठीक है, ये हो गया। अब आईपीएससी का अब आएगा नहीं मजा। रूल अभी भी सेम है साइज में, पीछे हमेशा बड़े वाले को बोलना है ना, बस, और कोई रूल नहीं है। जो लटक रहे हैं दोनों ग्रुप वो आंखों के आगे दिख जाएंगे, मुझे पीछे बड़े ग्रुप को ही बोलना है। अब बताओ जी, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। तो ये मिथेनामीन है, मिथेनामीन है। हाँ, तो एन पर क्या लटक रहा है बोलो? एन कोमा एन और डाई मिथाइल मिथेन एमीन। शाबाश, सही है, मिथेन एमीन, बिल्कुल सही नाम है। गुड गुड गुड। अगला दो फिर। एन डाई मिथाइल इथेन एमीन, तन्नू ने बोल भी दिया, गुड। एन कोमा एन डाई मिथाइल इथेन एमीन। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो वो बच्चा कहेगा अच्छा इधर तो इनको पहले बोल दिया, इधर मिथाइल को बाद में बोल दिया, क्योंकि कॉमन नेमिंग में हम एमीन को लास्ट रख रहे थे और तीनों एल्काइल ग्रुप को पहले ही बोल रहे थे। ये कॉमन नेम कह रहा है कि तीनों एल्काइल ग्रुप पहले बोलो, जबकि यहां ये क्या बोल रहा है यूपीएससी कि नहीं सर, आईयूपीएससी में 2 एल्काइल पहले बोलने हैं, तीसरा जो बड़ा है उसको बाद में बोलना है। तो यहाँ पे इथेन लास्ट में इसलिए आया है क्योंकि इथेन में कार्बन 2 होते हैं। अब इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है? प्रोफाइल है, प्रोफाइल जोर से बोलते हैं। हाँ, प्रोपेन 1। ये देखो मैंने बड़ी चेन को पीछे नंबरिंग दे दी, प्रोपेन 1 पे एमीन। तो अब नाम क्या बन गया? एन कोमा एन डाई मिथाइल और प्रोपेन 1 एमीन। और बता देता हूं ये वास्तव में मुश्किल कैटेगरी है, लास्ट तीनों अलग अलग तो नहीं है। इसका नाम कौन सा है? 1 मिनट ऑनलाइन वाले बच्चों 1 मिनट रुको, पहले ऑफलाइन वालों से पूछता हूँ। अच्छा, यही नहीं हो रहा मैंने पूछ लिया, वही तेरे से हो गया। हाँ, अच्छा सोच रही डरते क्यों तुम लोग, डरते क्यों? एन कोमा एन, हाँ, एन कोमा एन डाई थाइल गलत है ना, जोर से ना ना, चलो इधर तो ना हो गई। हाँ, शायद एक शायद को बोल ना ना ना। हाँ, इधर अब बोलो भाई। गलत, तन्नू गलत, तन्नू गलत, तन्नू के अलावा, तन्नू के अलावा ना 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 ना, एक ही गलती कर रहे हो लगभग सारे ने। चलो हाँ, अब 1 मिनट रह गया, वो दिलप्रीत रह गया। हाँ है, हाँ हाँ नहीं, हाँ बोल अभी ना बोल। देखो अब पता है ये कौन है भाई? ये बिल्कुल सही बोल रहा है जो बोल रहा है दीपांशु। दीपांशु ने बोला है क्या? सचिन ने? ये दिव्यांशु, दिव्यांशु इसने बोल दिया भाई से। पता है आप लोगों ने क्या कौन?
दोबारा बोलता बता रहा हूं, इसको बोलने दो, दोबारा बोल बेटे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। कॉमन मिस्टेक क्या थी? सारे बच्चे एन को इकट्ठा बोल रहे थे। वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात को, एन इकट्ठा कब आता है? एक बात बताओ, सिंपल एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक मिनट, तुम्हारे को ये याद रहे जिंदगी भर, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखना सारे बच्चे। ऊपर भी मिथाइल और नीचे भी मिथाइल, इसका नाम सुनना, 1 2 3 4, चेन कितने की है? 2, सुनो, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सही है नाम? जल्दी बोलो। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और अब इसका नाम बताओ, जल्दी से। 2,3 इथाइल मिथाइल, ऐसे बोलेगा? 2,3 इथाइल मिथाइल, ऐसे बोलेगा क्या? बोल कैसे पूछ रहा हूँ? सेम ग्रुप थोड़ी ना इतनी देर से तू एन लगाओ तो एन इथाइल यही तो लगाओ, और क्या करता? हाँ जी, समझ में आई बात है बच्चों को? जब आपके ग्रुप डिफर हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2,3 मिथाइल पेंडेन। नो सर, तो इतनी देर से तुम यही तो गाना गाए जा रहे थे, एन मिथाइल है ना, इथेन अमीन। भाई वो खुद कह रहा है कि मैं साथ तब आऊंगा जब दोनों ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे। अब ये बात तुम कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है? इसीलिए मैंने अलग से बताया। अब इसका नाम सुनना। अब बताओ, चलो जी, पहले ऑफलाइन में से दोबारा। अभी भी तेरा गलत है। हाँ, पहले था वो, देखो उसको भी सुन के मार रहा है। वेरी गुड। एन इथाइल, और ये चालाकी इतनी बड़ी चालाकी है कि सच है ये बात कि 12th वाले बच्चे इस नाम को नहीं दे पाते। मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर ये नाम भी आ गया तो 70% से ज्यादा बच्चों का सरेंडर है इस नाम में। कोई डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको आता है। आपने हर गलती पे डिस्कशन किया है कि हमारी गलती ऐसे हो सकती है। एन इथाइल, एन मिथाइल, और पीछे तो क्या लगना था? इथेन एमीन ही लगना था। वेरी गुड। और लास्ट और बता दो इसका। वेरी गुड, बता दिए, फटाफट बता दिया। एन इथाइल, एन मिथाइल। और अगर मैं ये पहले पूछ लेता तो सारी क्लास इसको सही कर देती, इसलिए मैंने जान करके उसको बताया 2 इथाइल वर्ड, एन मिथाइल, एन इथाइल। और ये टीचर की खासियत होती है, ठीक है जी, कि वो हर प्रॉब्लम से बच्चों को डिस्कशन करके निकाले। और लास्ट अब आपके पास है बेंजीन वाले, इतने से भी करा दूंगा, कोई नहीं, 5 मिनट की क्लास ओवर होने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेट भी होते थे। हाँ, कोई बात नहीं। अगर बेंजीन की टाट पर NH2 आ जाए, ठीक है जी, ये बेंजीन है, उसकी टाट पे NH2, मेरे लिए नया वर्ड है इन बच्चों के लिए, तो उसे एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन एक्चुअल में कॉमन नेम था, लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि बेंजीन के साथ जो एक ग्रुप कनेक्टेड होता है ना, सिर्फ एक ग्रुप, उसका कॉमन नेम उसका आईयूपीएसी होता है। वैसे तो मैं इसको फिनाइलएमीन बोल दूंगा, बेंजामीन बोल दूंगा, है ना, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो ही इसका आईयूपीएसी है। किताब आपकी इसको एनिलीन भी बोलती है और बेंजीन एमीन भी बोलती है, पर मैंने आज तक किसी किताब में बेंजीन एमीन नहीं देखा। मैंने हमेशा इसको क्या देखा है? एनिलीन। तो एनिलीन इज आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन। और कोई ऐसा बच्चा भी बैठा हो कि दिल है कि मानता नहीं ना, होता है कई बच्चे, तो वो उस बच्चे के लिए बेंजीन एमीन, एवरीथिंग में एनिलीन दिख ही जाता है ना, तो उस बच्चे के लिए बेंजीन और एमीन, ठीक है। हाँ, ऑर्थोटोल्यूडीन, ये वर्ड थोड़ा सा है ना दिक्कत देने वाला या दुख देने वाला है, ऐसे नाम के लिए मैंने स्पेशल डाला ऑर्थोटोल्यूडीन। तो उसमें आप लोगों ने NH3 के साथ NH2 के साथ CH3 लगाना। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? व्हाट इज द ऑर्थो पोजीशन?
अगर 1 पे NH2 लगा हो और 2 पे ये 1 2 है कि 2 3 है? हाँ भाई सारे बच्चे ये 1 2 है कि 2 3 है? 2 3 तो नहीं है, नहीं कहीं कह दो टाट पे 1 होता है, कहीं कह दो हाँ, जहां से नंबरिंग में बैठ जाऊंगा वहीं से। इसका कॉमन नेम है ऑर्थोटोल्यूडाइन और IUPAC मेरे बच्चे बता देंगे। गुड तनु गुड, हाँ उधर से आगे जवाब तुम्हारी तरफ से। हाँ 2 मिथाइल एनिलीन, गुड गुड। इसका नाम है 2 मिथाइल एनिलीन। अब मजेदार नाम, सिर्फ घबराहट पैदा करने वाला। सिर्फ घबराहट होगी और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं इस नाम में। इसको देख के बच्चे बस घबराना शुरू हो जाते हैं, हमारी पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में करा रहा हूँ तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। वैसे आ जाएगा तो ये घबराहट चल रहा है। मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ। सहज, बड़े सहज तरीके से नाम दे देता है लोग, वो बता भी जाता है इतनी देर के अंदर। मेरे माइक्रोफोन लगे, हेडफोन लगे तो भी मैं सुन लेता हूँ उसकी आवाज। सही बता दिया, हाँ कॉमन बता दे, फिर मजा आएगा जिंदगी का। बिल्कुल सही। IUPAC में इतनी सी भी गलती नहीं है। कॉमन और बता दे इसका नाम। हाँ भाई आप लोग कॉमन और IUPAC दोनों बताओ जी ऑनलाइन। आगे गलत। तुझे इथाइल कहाँ दिख रहा है? पहले तो ये दिखा दे मुझे, तुझे इथाइल कहाँ दिख रहा है? ये इथाइल दिख रहा है क्या बाकी ऑनलाइन वालों को भी? सर ट्राई या 2 मिथाइल को जोड़ के एक इथाइल तो बनता है। सर ट्राई मिथाइल बेंजीन गलत, बिल्कुल गलत है, कोई लेना देना नहीं है। इसका IUPAC नेम सुनो, सुनो चलो आप सुनो। दीपांशु ये ग्रुप क्या लिखा हुआ दिख रहा है तेरे को? दीपांशु ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ये मेरे को CH3 की ट्वाइस है ना, तो फिर इथाइल कहां से आ गया ताऊ जी? ओके ओके छोड़ो अब इसको, अब छोड़ो मैं बताता हूं। IUPAC नेम सहज ने बिल्कुल सही बताया था। दिस इज व्हाट इज दिस? एनिलीन। वेरी गुड। एंड नाउ व्हाट इज दिस? तो आंसर है N, N डाई मिथाइल एनिलीन। ये सहज ने पहले बता दिया था, बिल्कुल सही नाम है। एनिलीन पे 2 मिथाइल बैठे हैं, पर कॉमन अभी तक फंसा हुआ है। सरेंडर हो गया तो मैं बता दूं? रोका हुआ कन्नू कह रही 1 मिनट रुक जाओ। चल देख ले कन्नू। डाई मिथाइल फिनाइल एमीन, क्योंकि C6H5 क्या होता है? तीसरा फिनाइल। और कोई बच्चा इसको डाई मिथाइल एनिलीन भी बोल देगा, दैट कांट बी कैंसिल्ड, उसको हम गलत नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट मेरा नाम रह गया एलाइल एमीन। 2 नाम रह गए तो मैं कहीं ना कहीं घुस ही जाता हूँ स्पेशल नेम्स में। एलाइल, हाँ ये तो अपना पुराना दुश्मन है एलाइल एमीन। हाँ जी, एलाइल ग्रुप कौन सा था? डबल बॉन्ड वाला। वेरी गुड। विनाइल और एलाइल अगर पॉलीमर कर लिया होता तो बहुत अच्छी तरह से याद रहते हैं, क्योंकि PVC पढ़ाना था ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये होता है जी आपका डबल बॉन्ड के साथ में यदि सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसको एलाइल बोलते हैं। और ये कॉमन है भाई, सब परेशान करेंगे। पेपर का सवाल आएगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलाइल एमीन? तो ये तो एलाइल एमीन हो ही गया, पर मैं IUPAC नेम कब दे पाऊंगा? जब मुझे एलाइल एमीन आता होगा लिखना। अब देखते हैं इसका IUPAC कौन देगा।
अब फंसोगे। वंशिका फंस गई है ना, इधर डबल बोल्ड रखा। ये तो फंसाने वाला नाम मुझे याद होती है, वास्तव में ये टेंशन होती है। इसके 4 ऑप्शन भी दे दो ना तो भी कंफ्यूजन है। बोलो बोलो बोलो। प्रो 3 in 1 अमीन गलत है। सर प्रो 2 in तो पहला ऑप्शन यही था। इसका नाम है सुन, प्रो 2 in 1 अमीन। तो 3 पे पता नहीं क्यों लगी इसको, ठीक है। और एक अपने आता है 9 और 6 बनाने में डाइमीन, सुनो, उसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। तो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन का फॉर्मूला याद लिख लेता हूं, कॉमन नेम मैं बोल चुका हूं। यह होता है, देखो पेपर में आएगा, इसका आईयूपीएसी नेम दो, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन दे दो आईयूपीएसी नेम। बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। कॉमन नेम बता दिया हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन, आईयूपीएसी मेरे बच्चे बताएंगे। 2 मिनट गए। इसको एक्सपेंड करके लिख दो। आप देखो माइंड के अंदर जो है एक्सपैंड हो गया। कितना सकता है? हेक्सेन 1 डाइमीन है। कौन बोला? हाँ, हेक्सेन 1 डाइमीन। बिल्कुल सही है, दोनों का सही है, तेरा भी सही है। हेक्सेन बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, 1,6 डाइमीन। और इसमें सिर्फ एक ही चालाकी थी, पोजीशन। पोजीशन मस्ट बी गिवन, जिसने पोजीशन नहीं दी उसका नाम ही गलत है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, ठीक है जी। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।